सबों को जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, नवंबर 15। आज का वचन, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो अध्याय 8 पद 28। हमारे मुंह में एक नया गीत डाला गया है जिसे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। यही मुंह पहले श्राप से, धिक्कार से और दुष्ट बातों से भरपूर था, परंतु अब हमेशा परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, आराधना और भजन से भरपूर है और श्राप, कड़वाहट, ईर्ष्या, दुश्मनी और द्वेष से मुक्त है। क्या परमेश्वर आपके मुंह में नया गीत डाला है जिसके द्वारा आप हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की आभार स्तुति कर सकते हैं? कई वर्षों पूर्व गिर जाने के कारण मेरे टखने की हड्डी में मोच आ गया था। मुझे बहुत दर्द होता था और मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता था। 19 दिनों तक मुझे बिस्तर में रहना पड़ा। मैंने मोच के लिए परमेश्वर की स्तुति की। मैं जानता था कि खास मकसद से यह हुआ था और मैं उसके लिए परमेश्वर को दोषी ठहराने वाला नहीं था। उन 19 दिनों तक मैं बिस्तर में था। उस दौरान 2 पुरुष, एक मुसलमान और एक हिंदू जवान जो उद्धार की जरूरत में थे, मुझसे मिलने के लिए आए। पूरे दिन मैं उनके साथ बात कर सका क्योंकि मैं बिस्तर में था। वे दोनों उद्धार पाए। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, अब तू उठ। उद्देश्य पूरा हुआ। बिस्तर में 19 दिन बिताने के बाद मैं संपूर्ण स्वस्थ हो गया। मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो कुछ आने देता है वह एक मकसद से ही आने देता है। दुख के लिए मैं उसकी स्तुति कर सकता हूँ, कसौटी के लिए मैं उसकी स्तुति कर सकता हूँ, मुश्किलों के द्वारा मैं कुछ अच्छा पाठ सीख सकता हूँ। पिछले अनेक वर्षों में घटी एक भी घटना मुझे स्मरण नहीं जिनके लिए मुझे परमेश्वर को दोष देना पड़ा हो। चाहे कैसी भी घटना घटे, मैं कहता हूँ, प्रभु, हर एक बात के लिए मैं आपका आभार मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब बातें मिलकर आखिर भलाई ही को उत्पन्न करती है। कई वर्षों पूर्व लंदन शहर में मैं एक घर की तलाश में था। अखबार में जाहिरात पढ़ा कि कमरा किराए में देना है। उस स्थान को खोजकर मैं वहां गया और दरवाजा खटखटाया। एक छोटी लड़की ने दरवाजा खोला। उसने मुझे ठहरे रहने के लिए कहा और अपनी माँ को बुलाने वह अंदर गई। उसकी माँ आधी दूर तक आई और मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा। उसने मेरा काला मुंह देखा और लड़की से कहा, दरवाजा बंद कर। मुझे बुरा लगा, परंतु यह नुकसान मेरा नहीं था, उसका था। उसने अच्छा किराएदार गंवाया था क्योंकि मैं उससे अच्छा खासा किराया देने वाला था। मैंने कहा, और भी अच्छी जगह तलाश करूंगा, इसलिए थोड़ा आगे गया। बाद में दूसरे रास्ते में एक अधिक अच्छे घर में और कम किराए में एक बहुत अच्छा कमरा मुझे मिला। मैंने उसके लिए परमेश्वर की स्तुति की। मैं जानता हूं कि जो कुछ होता है वह मेरी भलाई के लिए ही होता है। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।